हेलो बच्चों, एजुसेट प्रसारण की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 6 का लेसन नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। आप अपने चारों ओर बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे बुक, मिल्क पैकेट, पेन, बॉल, ग्लास, आम, मोबाइल, चौक, दर्पण, केला, प्लेट, चम्मच, गमला तथा अनार। यदि आपसे कहा जाए कि इनमें से एक समान दिखाई देने वाली या आपस में मिलती जुलती वस्तुएं छांटकर अलग से व्यवस्थित करें, तो आप क्या करेंगे? आपने ये कैसे किया? इसके लिए आपने कुछ गुण चुने और जिन वस्तुओं में ये गुण थे उन्हें एक स्थान पर रख दिया। जैसे मिल्क पैकेट, अनार, आम और केला ये खाद्य पदार्थ हैं, खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक अलग ग्रुप में रख दिया। इसी प्रकार किताब, चौक तथा पेन ये पढ़ने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री है, इन्हें दूसरे ग्रुप में रख दिया। तीसरे ग्रुप में ग्लास, चम्मच तथा प्लेट जो खाद्य पदार्थ रखने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, इसके अंदर रखे, जबकि गमला, बॉल, मोबाइल तथा दर्पण इनमें से किसी से भी नहीं मिलते और न ही ये आपस में मिलते हैं, अतः इन्हें अलग स्थान पर रख दिया। बच्चों, यही प्रक्रिया ग्रुपिंग अथवा समूह बनाना कहलाती है। आइए अब पढ़ते हैं ग्रुपिंग अथवा समूह बनाने के कौन कौन से आधार अथवा गुण हैं। समूह बनाने का पहला आधार है वे पदार्थ जिनसे वे वस्तुएं बनी हैं। वे पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे कपड़ा, प्लास्टिक, धातु या अन्य। सामने दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। आइए अब इनको समूह में व्यवस्थित करते हैं। जुराब, शर्ट तथा थैला ये कपड़े से बने हुए पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें एक अलग ग्रुप में रख दिया। जबकि पेन और कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई हैं, इन्हें दूसरे प्लास्टिक के ग्रुप में रखा। जबकि चम्मच, अलमारी और कटोरा धातु से निर्मित हैं, अतः इन्हें तीसरे ग्रुप धातु में रखा। दूसरे नंबर पर आता है आकृति। आकृति में हम शेप या आकार देखते हैं। यह गोल, चौकोर, त्रिकोण, षटकोण अथवा किसी अन्य आकृति की हो सकती है। आइए इसे समझते हैं। दर्शाए गए चित्र में आप विभिन्न वस्तुएं देख रहे हैं। चलिए इन्हें अब समूह में व्यवस्थित करते हैं। लंच बॉक्स, चेस बोर्ड तथा डाइस ये वर्गाकार आकृति की हैं, अतः इन्हें वर्गाकार ग्रुप में रखा। जबकि बॉल, संतरा और पृथ्वी गोल आकृति की हैं, अतः इन्हें दूसरे ग्रुप गोल के नीचे रखा। तीसरे नंबर पर आता है चमक अथवा द्युति। आप देख रहे हैं हीरे के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक है, जबकि अन्य वस्तुओं में एक अन्य प्रकार की चमक। द्युति का अर्थ भी चमक ही है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे स्टील में काले रंग की चमक है, जबकि तांबे के अंदर लालिमा लिए हुए चमक है। इसी प्रकार सोने के अंदर सुनहरी आभा है और चांदी के अंदर सफेद रंग की चमक है। कई बार धातुओं की चमक संक्षारण के कारण अथवा वायु व नमी से अभिक्रिया के कारण धुंधली हो जाती है, परंतु यदि हम उन्हें काटें
तो जान पाएंगे कि उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है और इसी चमक को द्युति कहा जाता है। अच्छा बच्चों, अब एक क्वेश्चन बताइए, क्या दर्पण की चमक और स्टील की थाली की चमक एक समान है? इसका उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। चौथे नंबर पर आता है कठोरता। जब आप अलग अलग वस्तुओं को हाथों से दबाते हैं तो कुछ वस्तु आसानी से संपीड़ित अथवा दब जाती हैं, जबकि कुछ नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बॉल, स्पंज और तौलिया ये आसानी से दब जाते हैं, अतः इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि पत्थर, चाबी तथा लकड़ी इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता, ये कठोर होती हैं। आइए अब इनको समूह में व्यवस्थित करते हैं। तौलिया, स्पंज तथा बॉल कोमल हैं, अतः इन्हें एक ग्रुप में रख दिया, जबकि चाबी, पत्थर और लकड़ी कठोर हैं, इन्हें दूसरे समूह में व्यवस्थित कर दिया। आगे आता है रंग या चिकनापन। रंगों के आधार पर भी हम वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे हमने लाल रंग की वस्तुएं सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी तथा गुड़हल के फूल को रखा है। इसी प्रकार से जो हरे रंग की वस्तुएं जैसे वृक्ष, नाशपाती व खिलौना हरे रंग की हैं, अतः इन्हें दूसरे समूह में व्यवस्थित किया है। कुछ वस्तुएं छूने में बहुत रफ अथवा खुरदरी या रुक्ष होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं चिकनी होती हैं। रुक्ष वस्तुओं के उदाहरण जैसे चौक तथा गत्ता, इन्हें हमने एक अलग समूह में रखा है, जबकि साबुन तथा कांच से बनी हुई बोतल व गिलास छूने में चिकने हैं, अतः हमने इन्हें दूसरे ग्रुप में व्यवस्थित किया है। समूह बनाने का एक अगला आधार है खाद्य अथवा अखाद्य। खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जबकि जो पदार्थ खाए नहीं जा सकते वे अखाद्य कहलाते हैं। सामने दर्शाए गए चित्र में हमने खाद्य पदार्थों में एक समूह बनाया है, जिसमें सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, केक तथा पेय पदार्थ हैं, जबकि वृक्ष, खिलौना और फूल अखाद्य पदार्थ हैं, अतः इन्हें अखाद्य समूह में रखा गया है। इसी प्रकार चौक, गत्ता, ग्लास तथा साबुन भी अखाद्य पदार्थ हैं, इसलिए इन्हें उसी समूह में रखा है। चलिए अब समझते हैं विभिन्नता का एक और गुण, दीप्त और अदीप्त। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जबकि अदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। तो इनमें से देखिए, मोमबत्ती प्रकाश उत्सर्जित करती है, सूर्य भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, और जुगनू जो आप ये देख पा रहे हैं, यह भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, अतः यह हमने दीप्त की समूह में रखा है। जबकि नमक, मेज और कुर्सी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, इन्हें अदीप्त के समूह में रखा गया है। तो बच्चों, अब तक आपने ग्रुपिंग अर्थात समूह बनाना सीख लिया होगा, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि समूह बनाना क्यों आवश्यक है? यह आवश्यक है
सुविधा के लिए। उदाहरण के लिए, आपकी मम्मी खाने का सामान, आपकी किताबें, सभी सदस्यों के कपड़े अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करके रखती हैं ताकि ज़रूरत के समय पर वे आसानी से व शीघ्रता से मिल सकें। इसके अलावा गुणों का अध्ययन करने के लिए भी वस्तुओं को समूहित किया जाता है, जो आप अगली वीडियो में अच्छे से जान पाएंगे। तो आइए अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। नीचे दी गई वस्तुओं को ध्यान से पढ़िए और सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर इनके समूह बनाइए। कप प्लेट, टोकरी, ग्लास, आम, बैंगन, फुटबॉल, किताब, मोमबत्ती, कुर्सी, गुलाब, नाव, कैरम बोर्ड, बल्ब, रूबिक्स क्यूब, लकड़ी तथा चीनी। आपने इन्हें समूह में व्यवस्थित करना है कि ये वस्तुएं कौन सी खाद्य हैं, कौन सी वस्तुएं अखाद्य हैं, किसकी आकृति गोल है या अन्य आकृति लिए हुए हैं, कौन कौन सी वस्तुएं दीप्त हैं अथवा कौन सी वस्तुएं अदीप्त हैं। इसी प्रकार कठोर व मुलायम वस्तुओं के समूह बनाना है और धातु के समूह में व्यवस्थित करना है। याद रखिए बच्चों, एक ही वस्तु कई स्थानों पर आ सकती है, तो इसे पूरा कीजिए और अपनी टीचर से इसे चेक कराइए।